गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज दोस्तों मैं आप सभी लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो है ब्रुटाइज अपक्रिया कराएंगे। जैसे आपने देखा हो कि ब्रुटाइज अपक्रिया है, ब्रुटाइज फिटिक अपक्रिया है और फिटिक अपक्रिया, ये तीनों अपक्रिया एक दूसरे से मिलती हुई हैं। तो ये तीनों अपक्रियाएं जो है मैं आप लोगों को आज 1 बाय 1 करके एक ही वीडियो में दिखाएंगे। सो गाइस देखेंगे, और ये बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट्स हैं। आप सभी लोग इनको तैयार करेंगे और एक बार देखने से ही आपको तैयार हो जाएगा। ओके, देखते हैं जरा। जैसे मैंने ये लिखा है कि ब्रुटाइज अपक्रिया है। अब ब्रुटाइज अपक्रिया क्या होती है उसके लिए देखो 2 नंबर पे बोर्ड में आता है। तो 2 नंबर बोर्ड में आने के लिए हमें उसके लिए थ्योरी भी लिखनी पड़ती है। तो पहले रिएक्शन को समझ लीजिएगा, पहले रिएक्शन को समझेंगे, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आप जो है थ्योरी लिखेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से देखेंगे क्या करते हैं। इस अपक्रिया को ब्रुटाइज अपक्रिया कहते हैं। जरा देखेंगे आप, ये ब्रुटाइज अपक्रिया हमारी है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, RX प्लस 2 सोडियम है और 2 टाइम हमारे पास क्या होगा, 2 एल्किल समूह होंगे। क्या होंगे, 2 एल्किल समूह होगा, RX होगा। और गिब्स लगा के ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर पर, शुष्क ईथर क्या करेंगे, ये क्या है, एल्किल हैलाइड है। एल्किल, ध्यान से आप देखेंगे, हैलाइड। एक ही बार में आप लोगों को समझ में आया। ये सोडियम धातु है, सोडियम धातु है, और ये सेम उसका एल्किल हैलाइड है, ये भी एल्किल हैलाइड है। तो इसको मैं लिख देता हूं एल्किल हैलाइड। तो सबसे पहले इस अपक्रिया में क्या करना है, इस रिएक्शन में क्या करना है कि R जो है हमारा क्या है इसके बारे में बता देंगे हम आपको, और इसको कैसे करना है जरा देखेंगे। 1R जो मेरा क्या है, एल्किल है, और X क्या है, हैलाइड है। तो 1R और 1R देखेंगे आप लोग, तो सिंगल बॉन्ड के साथ ये लिख देंगे आप। तो देखेंगे इसके बाद बचा क्या है हमारा, 2 सोडियम है, प्लस करेंगे 2 सोडियम लिखेंगे, और तो ये आराम से ये लिख देंगे। तो आपने देखी होगी कि एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, एल्केन प्राप्त हो जाता है। एल्केन प्राप्त हो जाता है, एल्केन। और यह सोडियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड। आप देखेंगे अच्छे समझ में आ जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग हमें एक एग्जांपल अगर करना है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल करना है हमें इसके अकॉर्डिंग, तो ये तो पहले ये समझ लीजिए क्या है हमारा, R क्या है, जहां R क्या है मैं यहां लिख देता हूं, जहां R क्या है और हैलाइड क्या है। ये क्या है, R है एल्किल समूह, एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप कहते हैं, और ये हैलाइड है। ये हमारा क्या हो गया, हैलाइड हो गया। तो हैलाइड में होता क्या है, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड। और एल्किल समूह में क्या होता है देखेंगे आप लोग, CH3 CH2H5 आदि, ये होते हैं एल्किल समूह में। तो आप गौर से देखेंगे, अभी अच्छे से आपके समझ में आया। इसकी जगह पे क्या है हमारा, R है यानी एल्किल समूह है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH3, और यहाँ देखेंगे आप गौर से देखिए जरा एक बार, क्या देखेंगे यहाँ पर, ये उठाकर कोई सा रख लेंगे हम। तो मान लीजिए आयोडाइड ले लिया है, प्लस सेम सोडियम है, सोडियम को ले लिया, प्लस इसकी जगह पे तो सेम अड़ुए हैं दोनों, तो इसके साथ क्या करते हैं, सेम ले लेते हैं CH3, और जो आयोडाइड लिया है तो इसको आयोडाइड ले लेंगे। आप देखेंगे वही लिख लेना है, शुष्क ईथर, ईथर। अब देखना है कि पहले मैंने क्या, R यानी एल्किल समूह और एल्किल समूह, R लिख दिया यानी कि एल्केन बन गया। और क्या बचा था, सोडियम था यहाँ पे, तो 2 टाइम सोडियम लिखा है,
और उसके बाद 1 हैलाइड और 1 हैलाइड, तो आपका ये 2 हैलाइड हो गया। तो सोडियम हैलाइड बन गया, एल्केन प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से R की जगह पे CS लिखा है, CS3 लिखा है, और फिर हैलाइड की जगह पे क्या लिखा है, इनमें से कोई सा लिख सकते थे, आयोडाइड लिखा हुआ है, प्लस सोडियम ऐसे रखा है, आप देखेंगे। उसके बाद फिर एल्किल दे रखा है, तो यहाँ पर भी मैंने सेम वही रखा है, और फिर आयोडाइड ले लिया है। तो आप देखेंगे गौर से कि CS3 CH3 CH3 हो गया। तो उसके बाद प्लस लगा लिया, ये थोड़ा ऊपर कर देते हैं, एल्किल समूह क्या था हमारा, हैलाइड, हैलाइड था, सॉरी हैलाइड नहीं था, एल्किल समूह R था, और हैलाइड X था, जो बताया था क्लोरोफ्लोरोब्रोमोस के बारे में बताया था अभी मैंने आपको। तो CH3 CH3, अब क्या बचा है, 2 टाइम, ये सोडियम लिखा हुआ है 2 बार, तो इसको 2 बार यहाँ पे लिख दिया, और 1 CH3 1 CH3, ये तो मैंने यहाँ लिख ही लिया है, आप देखेंगे। तो 1 हाइड्राइड और 1 हाइड्राइड कितना हो गया, 2 हो गया, तो ऐसे लिख दिया। तो ये मेरा क्या प्राप्त हो गया, एथेन। देखो 1 और 2 कार्बन है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, एथेन, एथेन प्राप्त हो जाएगा हमें। और ये सोडियम हो गया, तभी तो 2 नंबर मिलेंगे। तो पहले तो इसका नाम जान लीजिए आप, क्या है इसका नाम, मेथिल आयोडाइड, या आयोडोमेथेन, मेथिल आयोडाइड। 2 नंबर लेना है तो थोड़ा सा लिख दीजिए, ये सोडियम है, ये सेम कंडीशन है, मेथिल आयोडाइड, आयोडाइड। जब मेथिल आयोडाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं, ध्यान देंगे आप, जब मेथिल आयोडाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं, इसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एथेन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एथेन, CH3 CH3 और सोडियम आयोडाइड प्राप्त होगा। जैसे लिखना है आपको, इसकी थ्योरी लिखना है, तो क्या लिखेंगे, जब मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया, एक चीज ध्यान रखेंगे कि जैसे 2 क्या हमारे दे रखे हैं, 2 एल्किल हैलाइड दे रखे, तो 2 अणुएं किसकी हैं, एल्किल हैलाइड की है। जब मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति, ध्यान रखेंगे आप, लिख लेंगे उपस्थिति में कराई जाती है, तो क्या प्राप्त हुआ, जब भाई मेथिल 2 अणुएं किसकी है, मेथिल आयोडाइड है दोनों, तो इनकी अभिक्रिया किसके साथ कराई, सोडियम के साथ कराई है, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो क्या बन गया, एथेन प्राप्त हो गया, और सोडियम आयोडाइड, तो क्या प्राप्त हुआ, एथेन कराई जाती है, तो एथेन प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को, इस अभिक्रिया को ब्रुटज अभिक्रिया कहा जाता है। दोस्तों इस तरीके से आप इसको करेंगे अच्छे से, और आप एक बार समझ लेंगे अच्छे से, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कौन सी क्रिया है, ब्रुटज क्रिया है, ब्रुटज क्रिया। तो एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइड, 2 अणुएं किसकी हैं, एल्किल हैलाइड की हैं। तो देखिए आपने, और सोडियम धातु है, जब इसके साथ ये आपका फार्मूला है, और ये मैंने इसका एग्जाम्पल दिया है आपको, और ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो एल्केन प्राप्त हुआ, सोडियम हैलाइड प्राप्त हुआ। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जब मेथिल, देखें गौर से देखें आप कि मेथिल आयोडाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ, देखिए एक मेथिल आयोडाइड ये है और एक मेथिल आयोडाइड ये है, तो ये 2 अणुएं हुई, तो मेथिल आयोडाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो एथेन तथा सोडियम आयोडाइड प्राप्त होता है।
तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ब्रुटज अभिक्रिया कहेंगे। तो जब देखेंगे इसकी थ्योरी यहाँ से है कि जब मेथिल आयोडाइड, या ऐसे भी लिख सकते हैं, जब दो मेथिल आयोडाइड अणुओं की अपक्रिया किसके साथ कराते हैं, सोडियम धातु के साथ कराते हैं, या ऐसे लिख दीजिए, जब मेथिल आयोडाइड की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तो एथेन क्या प्राप्त होता है, एथेन प्राप्त होता है। तो इस अपक्रिया को ब्रुटज अपक्रिया कहा जाता है। तो आपने देखी होगी, अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, धन्यवाद।